ठीक है। रूट्स हमें फाइंड करने हैं ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या निकालना है, ये जो इक्वेशंस दे रखे हैं इनके रूट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, देखिए रूट्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, रूट्स आ जाए या जीरोज आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरोज आ जाए, ठीक है, या फिर रूट्स आ जाए, हर हाल में हमें इसमें क्या करनी है, जो भी आपका वेरिएबल है आपकी इक्वेशन का, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे हमारा वेरिएबल एक्स है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा हमें ये बात ध्यान रखना है, मैंने आपको बताई थी कि जितनी डिग्री होगी आपकी इक्वेशन की उतनी ही उसकी आपको एक्स की वैल्यू मिलेंगी। जैसे यहाँ पे कितनी डिग्री है 2, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्स की कितनी वैल्यू मिलेंगी, 2 वैल्यू। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को करने के लिए क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई हो रही है एक्स स्क्वायर से, किसी की नहीं, यानी 1 की मानेंगे हम, तो 1 की 10 में मल्टीप्लाई करी, यानी 1 10 जा 10, तो -10। ठीक, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कितना लिखा हुआ है, -3। ठीक है, अब आपको ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर आपको मिले -10 और उनको ऐड करने पर मिले आपको 3। तो देखिए ऐसे कौन से होंगे, यदि हम -5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 में तो आपको -10 मिलेगा। ठीक है, और यदि -5 में हम प्लस कर देते हैं 2 तो आपको कितना मिलेगा, आपको -3 मिल जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड के साथ साथ क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म, क्योंकि हम बीच वाली टर्म जो है 3 इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हो गया। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, करने के लिए एक्स स्क्वायर को एज इट इज उतार देंगे माइनस, इस 3x की जगह हम क्या लिखेंगे, 5x प्लस 2x, क्योंकि देखिए -5x में से मतलब -5x प्लस 2x को जब आप ऐड करेंगे तो आपको -3x ही मिलेगा, तो हमारी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और हमने वैल्यू निकालने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है फैक्टराइजेशन मेथड में। ठीक है, नेक्स्ट आप 10 उतार लीजिए और 0। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है और इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, उसको निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर -5x में केवल आपका x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, x -5। यहाँ क्या कॉमन है, 2। ठीक है, प्लस का 2 कॉमन है तो अंदर क्या बचा, x -5। अब आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर x -5 और x -5 कॉमन है, तो एक ब्रैकेट में लिख लीजिए x -5, अंदर क्या बचा, x प्लस 2। ठीक, अब क्योंकि हमें जीरोज निकालने हैं तो पहले x -5 को इक्वल टू 0 रखना है और फिर आपको x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखना है। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी मिल जाती है, देखिए यहाँ माइनस का 5 है, इधर आकर प्लस के 5, सेम एज यहाँ पर x जो की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर प्लस का 2 है तो इधर आके माइनस का 2। यही आपका क्या है आंसर, केवल उसने क्या बोला है कि जीरोस को फाइंड करिए। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसकी 6 में मल्टीप्लाई करनी होगी। कितना होगा, 2 6 ज़ा 12, यानी अब हमें ऐसे फैक्टर करने होंगे कि आपको यहाँ पे साथ में माइनस भी तो माइनस भी लिखना है, ऐसे दो फैक्टर करने होंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 12 मिले, तो आपको ऐसे दो फैक्टर, और हाँ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ऐड करने पर आपको 1 मिले। तो ठीक है, ऐसे दो फैक्टर कौन से होंगे, 3 और 4, 3 4 जा 12, और यहाँ पर यदि अब हम, हाँ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का टर्म मिलना चाहिए, और यदि उन्हें ऐड कर रहे हैं तो प्लस का क्या मिलना चाहिए, 1। तो अगर हम 4 में, ठीक है, प्लस कर दें माइनस का 3 तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -3 × 4 कर दें तो 12 मिल जाएगा। तो फटाफट से वैल्यू को रख लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन है टर्म, वो भी ले लीजिए कॉमन जो है, और इधर भी देखिए, इधर क्या कॉमन है, 2x आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा भाई, 2x स्क्वायर था, 2x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, x। ठीक है, प्लस x ऑलरेडी बाहर ले लिया, और 4 होता है 2 × 2। ठीक है, इसमें से एक 2 ले लिया तो अंदर कितना बचा, एक 2। ठीक है, अब फिर क्या लेंगे, माइनस, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 3। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी x प्लस 2 कॉमन है, यहाँ पर भी, मतलब कि दोनों में ये कॉमन है x प्लस 2।
तो आप x+2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 2x-3 = 0। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, रूट्स चाहिए, तो क्या करेंगे, x+2 = 0 रखेंगे, तो x बराबर आपको एक वैल्यू मिल जाएगी -2। ठीक है, ऐसे ही अब 2x-3 = 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, ये -3 था, इधर प्लस का आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, अब 3/2, क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई था और इधर आकर डिवाइड में हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। यहाँ पे हमें 2 वैल्यू मिल गई, ये x की, ठीक है, यानी 2 रूट हमें यहाँ पर मिल गए। ठीक है, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट वाला। देखिए ये है आपका थर्ड पार्ट, इसमें हमें फैक्टर करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो x² का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है पीछे, तो आप क्या करेंगे, √2 × 5 √2 कितना होगा, पहले तो ये देख लीजिए, जब 5 तो एज इट इज़ रहेगा, √2 में √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको केवल क्या मिलेगा, 2, यानी टोटल 10। यानी आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, और यहाँ आप देखिए ऐड करने पे कितना आना चाहिए आपका, 7, ऐड करने पे आना चाहिए आपका 7। तो 5 2 आपको यहीं से दिख गया, 5 2 तो हो गए आपके 10, और 5 + 2 हो गए 7। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। कैसे करेंगे, देखिए √2x² + 5x + 2x + 5 √2 = 0। ठीक है, 5 √2 = 0। अब क्या करेंगे, आगे देखिए, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो वो ले लीजिए, और इधर दो कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे ले लीजिए। देखिए यहाँ पर केवल जो कॉमन आ रहा है, हम देख पा रहे हैं √2 इधर 5 है, तो केवल x कॉमन आ रहा है, आप x को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, √2x + 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यदि x तो है नहीं, अब इधर 2 है, ठीक है, और इधर √2 है, तो जो 2 होता है, यानी अगर हम √2 × √2 कर दें, वो किसके इक्वल होता है, 2 के, यानी 2 को फैक्टर क्या हो सकते हैं, √2 × √2। यदि हम एक रूट, भाई यहाँ पर 2 है तो हम एक √2 को बाहर ले सकते हैं, हमने ले लिया, तो अंदर क्या बचा भाई, 2 में से √2 एक बाहर ले लिया, केवल एक बचा अंदर, तो क्या बचेगा, √2x प्लस, इधर से हमने ऑलरेडी √2 बाहर ले लिया, क्या बचा 5 = 0। अब क्या करेंगे, दोनों में ये टर्म कॉमन है, ये वाली और ये वाली, तो इसे बाहर ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए √2x + 5। ठीक है, और एक क्या बचा आपका, x + √2। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, √2x + 5 = 0। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा x = भाई 5 इधर प्लस में थे तो इधर आकर माइनस में हो गए, और ये √2 यहाँ पर डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में था, तो इधर आकर डिवाइड में हो गया। एक तो आपका रूट ये निकल आया। दूसरा, अब आप क्या रखेंगे, x + √2 = 0 रखेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -√2। ठीक है, ये आपकी जो है यहाँ पर इसके रूट्स आ गए। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट है। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, पहले देखिए इस इक्वेशन को जर्नल फॉर्म में कर लेंगे। इक्वेशन क्या है, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन आपके पास क्या है, 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसको लिखना है ax² + bx + c = 0 की फॉर्म तो यही है, लेकिन बेसिकली हमें क्या करना है, ये जो डिनोमीटर है इसमें से 8 को हटाना है। तो इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, हमने मान लीजिए एलसीएम ले लिया 8। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा भाई, इधर कुछ नहीं है, 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 में जब आप 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिलेगा, और 8 2 आपको हो जाएगा 16x²। सेम जब इधर 1 में 8 की मल्टीप्लाई होगी तो आपको क्या मिलेगा, 8x प्लस, भाई देखिए यहाँ पर 8 है, 8 1 = 8, और 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा = 0। ठीक, क्या होगा अब नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे 8 नीचे डिवाइड में है और इधर आके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो आप इस 8 को इधर ले जाइए, आपको इक्वेशन मिली 16x² - 8x + 1 = 0। अब आपको इस इक्वेशन के ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि आपको मल्टीप्लाई करने पे कितना मिले, 16 मिले मल्टीप्लाई करने पर, और ऐड करने पर -8 मिले। तो आप देख सकते हैं 4 × 4 कितना होता है, 4 × 4 होता है 16। ठीक है, और यदि इसमें हम माइनस लगा दें, ठीक है, तब भी ये 16 रहेगा, और यदि 4 + -4 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको प्लस करके हमें मिल जाएगा -8। ठीक है, तो हमारे जो फैक्टर करने के लिए हमें मिडल टर्म स्प्लिट करनी होगी, -4 × -4 में करनी होगी।
देखिए कैसे करेंगे, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन है, इन दोनों में से वो ले लीजिए। देखिए क्या कॉमन है, पहली बात तो दोनों में x कॉमन है तो x को ले लीजिए। और देखिए क्योंकि 16 के फैक्टर क्या होते हैं 4 इंटू 4, तो यदि हम एक 4 को बाहर ले लेते तो अंदर एक 4 बचेगा, तो यहाँ से 4 ले लीजिए। अंदर क्या बचा 4x माइनस 1, ठीक है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो -1 ले लीजिए, 4x माइनस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में ये वाली टर्म क्या है कॉमन है, इस टर्म को कॉमन ले लीजिए, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अंदर दूसरी टर्म भी क्या बची 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको रूट निकालना है तो कैसे कर सकते हैं कि इस वैल्यू को किसको 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो है ही, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 4x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 था इधर आके प्लस का 1 और x इज इक्वल टू 1/4, यानी पहली वैल्यू भी आपकी इतनी आ जाएगी और दूसरी वैल्यू भी आपकी कितनी आ जाएगी 1/4, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट, आपको इक्वेशन दे रखी है 100x² माइनस 20x प्लस 1। सबसे पहले x² की कोफिशिएंट की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 के साथ, तो आपको क्या समझ में आएगा, जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा कि 100 1 ज़ा 100, यानी अब आपको 100 के फैक्टर करने हैं। और कैसे करने हैं कि आपको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 100, ठीक है, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए -20। ऐड करने पे कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म को ऐड करने पे कितना आना चाहिए -20 आनी चाहिए हमारी मिडिल टर्म। तो यदि देखिए 10 इंटू 10 करते हैं तो 100 हो जाएगा, लेकिन 10 प्लस 10 करेंगे तो 20 होगा, -20 नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करने का पड़ेगा, -10 इंटू -10 करने पर आपको यहाँ 100 मिलेगा और -10 प्लस -10 करने पर आपको -20 मिलेगा, ठीक है। करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सबसे पहले क्या करेंगे 100x² माइनस यहाँ पर क्या लिख देंगे आप 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में से कॉमन, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या कॉमन आ जाता है 10x कॉमन आ जाता है, तो अंदर क्या बचा आपको 10x माइनस 1, ठीक है। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो आप -1 ले लीजिए, अंदर क्या बचा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है कि ये वाला ब्रैकेट जो है दोनों में कॉमन है, तो 10x माइनस 1 आपने इधर ले लिया, तो अंदर आपके क्या बचा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए दोनों ही सेम है, तो आप किसी भी एक वैल्यू को यानी 10x माइनस 1 बराबर 0 रख लीजिए। 10x बराबर क्या आ जाएगा, इधर माइनस का 1 इधर आके प्लस का, और यहाँ पर आप देख लीजिए x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 1/, क्योंकि अब जो 10 है x के साथ किस में मल्टीप्लाई में, तो नीचे कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। कुल मिलाकर आपकी जो x की दोनों वैल्यू होंगी वो कितनी होंगी 1/10 इंटू 1/10 यहाँ पे दोनों ही वैल्यू आपको इक्वल मिलेंगी, ठीक है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं